Good morning, student. Myself Chirag Sukhani from Rockwell BBA College Vapi, and we will continue our chapter valuation of the valuation of equity share. So 9 number sum D02 यानी करंट डिविडेंड 2 rupees and 6 years growth rate for 1 to 3 years 15%, 4 to 6 years 10%, growth rate forever growth rate 5%, इक्विटी कैपिटलाइजेशन एट 9%, फाइंड आउट वैल्यू ऑफ द शेयर. सेम सम है, अगेन करवा रहा हूँ. सो D0 2 and 6 ग्रोथ रेट 1 to 3 15%, and 4 to 6 10%. Forever growth rate 5%, and KE 9%. Same here method. So PO is what? Summation T equal to 1 to n D0 1 plus G raised to T 1 plus K raised to T plus DN 1 plus G dash K minus G dash into 1 upon 1 plus K raised to n. फॉर्मूला तो सेम ही है. चलो ए पार्ट. सो ए में ईयर डिविडेंड इज व्हाट? D0 1 plus G डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 9%, एंड देन PV कितना ईयर तक है? 6 1 2 3 4 5 6. now 1 to 3 years growth rate 15%, and 4 to 6 years का ग्रोथ रेट 10%. क्लियर? सो वर्किंग नोट में फर्स्ट ईयर का हम लोग दिखाते हैं. सो D0 1 plus G. सो D0 कितना है? 2. उसका ग्रोथ रेट 15%. सो 2 1.15. सो 2 into 1.15 2.3. सो फर्स्ट ईयर का ग्रोथ रेट डिविडेंड कितना आया? 2.3. नाउ 2.3 का 15% प्लस इक्वल टू 2.65 इंटू 15% प्लस इक्वल टू 3.04. हुआ यहाँ तक. नाउ अभी 4 ईयर में चेंज हो रहा है, तो 4th ईयर का ग्रोथ रेट. सो D0 1 plus G वो तो सेम ही रहेगा, तभी D0 यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3.04. उसका भी ग्रोथ रेट कितना हो रहा है? 10%. ओके. सो 3.04 का 10%. 3.04 इंटू 10% 3.34. आया समझ में कैसे करना है? तो यहाँ पे क्या आएगा? 3.34. अभी 3.34 जो आंसर है उसका 10% प्लस इक्वल टू 3.68 इंटू 10% प्लस इक्वल टू 4.05. क्लियर ऑल ऑफ यू? नाउ प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 9%. तो ये टेबल देखना है. प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 1 रुपीज़ 9%, 0.917, 0.842, 0.772, 0.708, 0.650 एंड 0.596. मल्टीप्लाई करो. सो 2.1091, 2.2313, 2.3469, 2.3647, 2.392 and 2.4138. Total of PV 13.8578. So A portion over हुआ. Now B portion DN 1 plus G dash K minus G dash इंटू डिस्काउंट करना है 1 plus K raised to n. DN क्या बनेगा? 4.05. उसका फॉर एवर ग्रोथ रेट 5%, KE 9% माइनस 5 इंटू 1 अपॉन KE 9 6 years ना. ये तो सेम ही है.
Now 4.05, addition of this 1.05 divided by 0.04 into 1 upon 1 plus 0.09 raised to 6. दोनों को मल्टीप्लाई करो. 4.2525 divided by 0.04 into 1 upon 1 plus 0.09 raised to 6. डिवीजन करो. 106.3125 इंटू डिस्काउंट 9% फॉर 6 years. तो यही वैल्यू आएगा 0.596. सो मल्टीप्लाई करेंगे तो 63.3623. सो प्राइस ऑफ द शेयर ए प्लस बी. सो ए कितना आया 13.8578, बी 63.3623. सो एडिशन ऑफ दिस रुपीज़ 77.2201 आया समझ में. सिंपल सा ही सम है. चलो लास्ट सम, एग्जाम्पल नंबर 10. D0 1.80 सब सम्स में है. KE 10%, ग्रोथ रेट और 1 to 5 years का 12% एंड 6 to 10 years का 10%, G डैश 8%. ओके, और मिला अगेन डालना है हमको. PO is what? Summation T equal to 1 to N D0 1 plus G raised to T 1 plus K raised to 1 upon 1 plus K raised to T plus DN 1 plus G dash K minus G dash into 1 upon 1 plus K raised to N. चलो A में क्या चाहिए यार? Dividend is what? D0 1 plus G, then discount at the rate of 10% है ना, KE 10 and then PV मिलेगा. चलो 10 years तक है. सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 to 5 years का 12%, 6 to 10 years का 10%. चलो वर्किंग नोट में फर्स्ट ईयर का दिखाता हूँ. फर्स्ट ईयर का D0 1 प्लस G. सो D0 कितना है 1.80. उसका ग्रोथ रेट कितना हो रहा है 12%. सो 1.80 इंटू 1.12, 1.80 इंटू 1.12, 2.016. ओके, सो 2.016 आया. क्लियर. अभी 12% उसका करते रहना है. इंटू 12% प्लस इक्वल टू 2.26 इंटू 12% प्लस इक्वल टू 2.53 इंटू 12% प्लस इक्वल टू 2.83 इंटू 12% प्लस इक्वल टू 3.17. अभी रुक जाना है बिकॉज 6 ईयर्स से ग्रोथ चेंज हुआ. तो 6 ईयर्स में D0 1 प्लस जी है ना. अभी D0 क्या बन जाएगा 3.17. उसका ग्रोथ रेट कितना हो रहा है 10%. सो 3.17 इंटू 10%, that is 3.49. ओके, अभी उसका 10% 3.84 इंटू 10% 4.22 इंटू 10% 4.64 इंटू 10% 5.11 हुआ. अभी 10% पे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर देखना है.
सो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर टेबल फॉर 1 रुपी 10%, ये वैल्यूज देखते हैं ना, और अप टू 10 ईयर्स लिख देना है। क्लियर? अभी सिंपली उसको मल्टीप्लाई करना है। सो मल्टीप्लिकेशन में ध्यान दे के करना है आपको। 1.8325, 1.8668, 1.9000, 1.9329, 1.9686, 1.9684, 1.9699, 1.9707, 1.9674 and 1.9725. Clear? हुआ? Now addition of this, addition of this 19.3497. Clear? Now B, ये आपको पता है dn 1 plus g dash k minus g dash into 1 upon 1 plus k raised to n. लास्ट डिविडेंड dn 5.11, उसका फॉरएवर ग्रोथ रेट कितना है 8%, के 10%, फॉरएवर ग्रोथ रेट 8, उसका प्रेजेंट वैल्यू डिस्काउंट 0.10 फॉर 10 ईयर्स। सो 5.11 का 11 1.08 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 0.02 हो जाएगा, एंड 1 upon 1 plus 0.10 raised to 10। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 5.5188 डिवाइडेड बाई 0.02 इंटू 1 upon 1 plus 0.10 raised to 10। दोनों को डिवीजन करेंगे 275.94 और उसका प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 10% पर 10 ईयर्स, यही आएगा 0.386। क्लियर? सो मल्टीप्लिकेशन 106.5128। सो प्राइस ऑफ द शेयर क्या आएगा A प्लस बी। सो ए का आंसर 19.3497, बी का आंसर 106.5128। So addition of this 125.8625 rupees. क्लियर? सो हम लोग का यहाँ पे वैल्यूएशन ऑफ इक्विटी शेयर का फर्स्ट मेथड दैट इज सुपर नॉर्मल एंड नॉर्मल ग्रोथ रेट ओवर हुआ। क्लियर? बाय, टेक केयर।